हर दिन नए सपने लेकर निकलता है राजेश, मगर हर बार वही पुरानी समस्या उसकी राहें रोकती है। आइए और आगे जानते हैं राजेश की कहानी से। सुबह का वक्त था। हल्की ठंड और कोहरे की चादर में सड़कें ढकी हुई थी। राजेश अपनी रिक्शा लेकर निकला, लेकिन मन ही मन परेशान था। पिछली बार की तरह आज भी दोपहर होते होते उसकी रिक्शा धीमी पड़ गई, फिर पूरी तरह रुक गई। राजेश गाड़ी से उतरा, ठंडी हवा में उंगलियां रगड़ी और मायूसी से बुदबुदाया, फिर वही दिक्कत। आखिर ये बैटरी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? पास ही खड़े रमेश ने ये सुना। वो खुद भी ई रिक्शा चलाता था और इस तरह की दिक्कतों से गुजर चुका था। उसने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, बार बार बैटरी बदल कर देख लिया, कुछ भी नहीं बदला, है ना? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हर दिन ये गाड़ी धोखा दे देती है। रमेश मुस्कुराया, तो एक बार मनोहर भाई से मिल लो, वो इस चीज के एक्सपर्ट हैं। मेरी गाड़ी भी पहले ऐसे ही धोखा देती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा उपाय बताया कि अब बिना किसी टेंशन के चला रहा हूं। राजेश के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक आई। सच? चलो अभी चलते हैं। रमेश उसे लेकर पास की चाय की दुकान पर गया, जहां मनोहर गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने राजेश की परेशानी सुनी, वे मुस्कुराए। अरे ये तो वही पुरानी दिक्कत है जो रमेश को भी थी। मनोहर ने गाड़ी का पैनल खोला, वायरिंग चेक की और सिर हिलाते हुए बोले, समस्या बैटरी में नहीं है, दिक्कत कंट्रोलर में है। राजेश चौंका। कंट्रोलर? ये क्या करता है? मनोहर ने चाय का कप टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए समझाने लगा, देखो भाई, बैटरी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर कंट्रोलर सही नहीं है तो बैटरी की पूरी ताकत बर्बाद हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर तुम्हारे घर का बिजली मीटर सही ना हो तो बिजली चाहे कितनी भी बचाने की कोशिश करो, बिल ज्यादा ही आएगा। राजेश ध्यान से सुन रहा था। मनोहर ने आगे कहा, कंट्रोलर ही तय करता है कि बैटरी से मोटर तक करंट कैसे पहुंचे। अगर कंट्रोलर बेकार है तो ये ज्यादा पावर खींचता है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इसी वजह से तुम्हारी गाड़ी बीच रास्ते में धोखा दे रही है। रमेश ने बीच में जोड़ा, और अगर सही कंट्रोलर हो तो बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है और गाड़ी भी स्मूथ चलती है। राजेश सोच में पड़ गया। तो अब क्या करना चाहिए? मनोहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नान्या का कंट्रोलर लगवाओ। ये बैटरी और मोटर के बीच पावर को सही तरीके से मैनेज करता है। बैटरी की लाइफ बढ़ती है और माइलेज भी ज्यादा मिलता है, मतलब कम चार्ज में ज्यादा सफर। रमेश ने हामी भरी। हाँ भाई, मैंने भी यही लगाया था। अब तो मेरी गाड़ी दिन भर बिना किसी दिक्कत के चलती है। राजेश को यह बात समझ आ गई। उसने तुरंत नया कंट्रोलर लगवा लिया। जब उसने गाड़ी स्टार्ट की तो पहली बार ऐसा लगा जैसे गाड़ी में जान आ गई हो। ठंडी सुबह में भी गाड़ी स्मूथ चल रही थी, बिना किसी झटके के। राजेश ने हैरानी से मनोहर की ओर देखा। भाई, अब पहले से कितनी बढ़िया चल रही है। मनोहर ने गर्म चाय की आखिरी चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सही टेक्नोलॉजी अपनाओ और रोज रोज की टेंशन भूल जाओ। अब राजेश भी अपने बाकी दोस्तों को यही सलाह देने लगा। अगर गाड़ी बार बार धोखा दे रही है तो बैटरी मत बदलो, नान्या कंट्रोलर लगवाओ और गाड़ी की असली ताकत देखो। सर्दी की सुबह थी, लेकिन राजेश के चेहरे पर एक नई उम्मीद की गर्माहट थी। अब उसकी गाड़ी भी पहले जैसी तेज दौड़ रही थी और जिंदगी भी। कहानियों और उनके समाधानों के इस सफर को जारी रखने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा साथ दें।